हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आम आदमी अपने दुख को हटाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है, तरह तरह के जतन करता है, मेहनत करता है, असंभव से दिखने वाले कार्य को करता है। और वो दुख हटाने के लिए करता क्या है? उसे लगता है कि उसकी मन की जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी तो दुख हट जाएगा। लगभग हर इंसान का यही मानना है कि उसकी कामनाएं नहीं पूरी हो रही है, इसलिए वो दुखी है। और उसकी कामनाएं क्या है? संसार भर की चीजें, धन दौलत, कपड़े लत्ते, मान प्रतिष्ठा, ऊंची पद, सफलता, कोई व्यक्ति या वस्तु, यही सब तो है। किसी भी आम इंसान के जीवन को देखा जाए तो उसकी इच्छाएं क्या है? यही सारी है। उसको लगता है कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है, और हो जाएगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। एक आम इंसान के दौड़ को देखिए, वो दौड़ किस तरफ रहा है। उसकी सारी की सारी दौड़ संसार की ही किसी चीज के लिए है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। कितने कितने हम उम्र गंवा देते हैं, कितने कितने हम समय गंवा देते हैं, ऊर्जा गंवा देते हैं, लेकिन अंत समय तक हमें मिलती है सिर्फ निराशा। एक मरते हुए आदमी का चेहरा देखिए, क्या उसके जीवन में, क्या उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है? या उसके जीवन को देखिए जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई, क्या उसके चेहरे पे संतोष कहीं नजर आ रहा है? कहीं मस्ती और आनंद नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होगी जो पूरी हो गई होगी, लेकिन वो पूरा होने के बाद भी आपके जीवन से दुख गया नहीं। एक नई इच्छा आपके सामने आके खड़ी हो गई और फिर आपकी दौड़ उस तरफ हो जाती है। और ये लगभग हर इंसान के जीवन में हो रहा है, और दुख का कारण भी कहीं ना कहीं उसका यही है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि ये दुनिया की चीजें हैं, जो दुनिया की वस्तुएं हैं, ये किसी को कितना भी मिल जाए तो उसका दुख का अंत होने वाला नहीं है। क्योंकि दुख का अंत चीजों से, वस्तुओं से कभी नहीं होता है। दुख का अंत होता है अपने मन को समझ लेने से। दुख का अंत होता है होश में आ जाने से, अपनी अज्ञानता को दूर करने से, और इस दिशा में कहीं प्रयास ही नहीं होता। हमारा परिवार, समाज, विद्यालय, सारे के सारे हमें इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए ही शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उनका भी सुख का यही की परिभाषा है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ, ऊंची सफलता हासिल करो। लेकिन उससे जो परिणाम आ रहे हैं वो बड़े भयावह हैं। कभी ये प्रयास ही नहीं हुआ, कभी इस बात की शिक्षा ही नहीं दी गई कि पहले खुद को समझो, खुद को जानो। तुम क्या हो, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारे विचार क्या हैं, पहले इस बात को समझो। कहीं दिखाई देता है? कोई माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं? बिल्कुल नहीं बताते। और ये इसीलिए है क्योंकि सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जब सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, सारी की दौड़ वही है, कैसे आपका जीवन सारे लोगों से हटके होगा? आप भी उन्हीं भीड़ का हिस्सा हो, आप भी वैसे ही चिंतित, दुखी, परेशान रहोगे, डरे रहोगे, और डर से आपका जीवन का संचालन होता रहेगा। आप भी असंतुष्ट होकर मरोगे। आपका जीवन भी जीवन की तैयारी करने में ही गुजर जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। लेकिन आप इस सच्चाई को पता नहीं क्यों देखना नहीं चाहते। जो इच्छाएं पूरी हो गई, आखिर क्यों उस इच्छाओं के पूरी होने से आप संतुष्ट नहीं हो गए? क्यों आपके भीतर नई इच्छा उठ गई? जो थोड़ा भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति होगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, वो इस बात को साफ साफ देखेगा और तुरंत सतर्क हो जाएगा कि कहीं मैं धोखे में तो नहीं जी रहा हूं, कहीं जो ये दुनिया मुझे दिखा रही है वो झूठ तो नहीं है, कहीं मैं यूं ही अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं, झूठ के पीछे भाग तो नहीं रहा हूं।
क्या ये दुनिया की चीजें मेरे जीवन में आने से कुछ परिवर्तन हुआ है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर की चीजों के, वस्तुओं के आ जाने से मैं और डर गया हूं, मैं और संकीर्ण हो गया हूं, जीवन में और समस्याएं आ गई है। जो इस प्रकार से सोचता है, इस प्रकार अपने मन को देखता है, इसका अवलोकन करता है, वो इस मन से मुक्त हो जाता है। उनका जीवन निश्चित ही आनंदमय हुआ है। उनके जीवन में मस्ती और आनंद आई है, शांति आई है, सहजता आई है। लेकिन आम आदमी सोचता है कि नहीं, मैं ही चालाक हूं। वो भी उसी भीड़ में दौड़ना चाहता है, उसी भीड़ में दौड़ता है, और परिणाम में मिलता है सिर्फ दुख और दुख। तो क्यों नहीं आप एक बार स्वयं के भीतर डुबकी लगा रहे हैं, एक बार तो इसके लिए कोशिश कीजिए। इतने तरीके आपने आजमा लिए बाहरी दुनिया में, कितनी आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। क्या आप सुखी हुए? क्या आपके जीवन में आनंद और प्रसन्नता आई? क्या आपके भीतर का डर गया? नहीं गया। तो क्यों नहीं एक बार स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्यों नहीं एक बार अपने मन के विपरीत जाके देख रहे हैं? क्या दे दिया आपको इस मन ने? सिर्फ बर्बादी दी है, सिर्फ समस्याएं दी है, दुख दिया है। आप किसी पुस्तक को इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो आपको उबाऊ लगता है, किसी संत के वचन को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि वो उबाऊ लगता है। मन चाहता नहीं वहां जाना, सुनना, बोरिंग लगता है आपको। क्यों चाहेगा आपका मन? नहीं चाहेगा। जिस चीज से मन बना है संसार भर की वस्तुओं से, वो तो वही चाहेगा, उसकी इच्छाएं भी वही होगी। लेकिन उस पर लगाम लगानी पड़ती है, उसे सही दिशा देना पड़ता है, वो चीजें भी पढ़नी पड़ती है जो उबाऊ है, वो बातें भी सुननी पड़ती है जो कि बोरिंग लग रही हो, जहां मन नहीं लग रहा हो। मन के विपरीत जाना पड़ेगा। बिना मन के विपरीत गए, बिना बिना मन पर संशय करे आप सत्य से परिचित नहीं हो सकते हो, स्वयं को नहीं जान सकते हो, न आप इस मन से मुक्त हो सकते हो। और जब तक आप अपने इस मन से मुक्त नहीं होगे, मन की गुलामी करोगे। मन की गुलामी करने का अर्थ है समाज की गुलामी करना, संसार की गुलामी करना, डरे रहना। तो आप ही तय कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। डर चाहिए, संशय चाहिए, उलझन चाहिए, या मुक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, सहजता चाहिए। और सहजता का, मुक्ति का एक ही मार्ग है, आत्मज्ञान। स्वयं को जान लेना, पूरी तरह से जान लेना। और वो तभी होगा जब आप अपने मन पर संशय करोगे, मन का अवलोकन करोगे, जब आप मन के विपरीत जाओगे, अपने फिलॉसफी को बदलोगे कि मनोकामना पूर्ण ही जीवन का उद्देश्य है। आज आम आदमी का फिलॉसफी यही है कि किसी भी प्रकार से धन कमाओ और मनोकामना का पूर्ति करो, जो मन में आए वो करो। इससे कहीं जीवन में कोई सत्य उजागर नहीं होगा। जीवन आपका इसलिए नहीं मिला है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका जीवन को उठा के देखिए, उनके जीवन पे कहीं कोई सुख असल में है नहीं। जो दिख रहा है बाहर बाहर से कि बहुत पैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऊंचा है, महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी बड़ी समाज में प्रतिष्ठा है। लेकिन कभी उनके भीतर झांक के देखिए, उनके मन को देखिए, उनकी भीतरी अवस्था को देखिए कि वो कैसे हैं। जो ओढ़े घूम रहे हैं चेहरे पे मुस्कान, वो झूठी है, नकली है। भीतर कहीं उनके जीवन में आनंद नहीं दिखाई देगा। वो भी उसी प्रकार से उलझन में होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। बस दिखावे के लिए तरह तरह के उपाय कर लिए हैं, क्योंकि आप उससे प्रभावित हो रहे हो। क्यों नहीं वो ऐसा करेंगे? तो कब तक आप झूठ की जिंदगी जिएंगे? पहले सच्चे बनिए। जब तक जीवन में झूठ होगा, दुख होगा ही। दुनिया भर की चीजें करके देख लिया, एक बार अपने मन को जानिए, स्वयं को जानिए।
फिर देखिए कि आपके जीवन में क्रांति होती है या नहीं। फिर देखिए कि आपके जीवन से डर जाता है या नहीं। फिर देखिए कि आपके जीवन में ज्ञान आता है या नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन वही नहीं रहेगा जो आज है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप वही नहीं रह जाओगे जो अभी आप हो। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपनी समझ है। दुनिया आपको कभी भयभीत नहीं कर पाएगी। ना आप दुनिया के पीछे भागोगे। तो इसलिए एक बार इस तरफ आइए, एक बार ये अपने जीवन में ट्राई कीजिए। सब जगह तो आप ट्राई कर ही लिए, इधर आने में क्या दिक्कत है। कहीं ये ना हो कि जीवन यूं ही हाथ से निकल जाए और मरते वक्त भी आप पश्चाताप में मरे, मरते वक्त भी आप असंतुष्ट मरे। फिर क्या फायदा इस जीवन का। ये जीवन इसलिए नहीं मिला है कि यूं ही आप गंवा दें। एक बार ही मिलता है जीवन। जो करना है इसी में कर लीजिए। संसार को देख के सीखिए कि संसार ने, समाज ने क्या पा लिया उस मन का कर करके। यूं ही सिर्फ मनोरंजन करने से, दुनिया की देखा देखी करने से आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जो हासिल होगा वो छिन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सदा नहीं रहने वाला है, क्षणभंगुर है। समय एक साथ बदल जाएगा, इस बात को समझिए। धन्यवाद दोस्तों।